नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। भारत 360 देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। शुरुआत करेंगे नोएडा से। नोएडा से बड़ी खबर आज सामने आई, जहां पर एक हाई राइज बिल्डिंग में आग लग गई और वहां पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो पहुंची आग बुझाने के लिए। लेकिन आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम उस 12वीं मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। सवाल यहां पर खड़ा होता है कि जब लगातार मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाई जा रही है, लेकिन अगर इस तरह की इमरजेंसी की स्थिति वहां पर फंसती है तो उस पर काबू पाने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। क्योंकि आज जिस तरह से देखने को मिला, नोएडा में एक मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में आग लगी, 12वें फ्लोर पर आग लगी हुई थी। लेकिन जो दमकल की टीम है, जब वो वहां पर आग बुझाने के लिए पहुंची तो पानी की जो बौछार है वो सिर्फ 6वें माले तक ही पहुंच पा रही थी। लोगों ने इसका मजाक भी बनाया कि देखिए, होली की पिचकारी की तरह दमकल की जो गाड़ी है वो होली की पिचकारी की तरह ही नजर आ रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि जब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाते हैं तो आखिर उस पर इस तरह की आपत्तिजनक जब आपत्ति की का वक्त आता है तो उस पर काबू पाने के लिए किस तरह के इंतजाम हैं? क्या दमकल विभाग के द्वारा तमाम ऑडिट नहीं की गई थी और क्यों इस तरह की कहा जाए कि जो एनओसी है वो आखिर दे दी गई है इस तरह की मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। 12वीं मंजिल पर आग, 6वीं मंजिल तक ही पहुंचा पानी। हाईराइज सोसाइटी में बड़ा सवाल, सिस्टम फेल या तैयारी अधूरी। नोएडा की एक हाईराइज सोसाइटी में 12वीं मंजिल पर भीषण आग लगने की घटना ने पूरे सिस्टम की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आग की लपटें ऊपर तक पहुंचती रहीं, लेकिन जब दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो हालात और भी ज्यादा चौंकाने वाले निकले। पानी तो आया लेकिन आग नहीं बुझा सका, क्योंकि पानी आग तक नहीं पहुंच पाया। तो होटल और फ्लैट बना जो सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सभी बना रहे हैं, पर यहाँ पर भी देखिए, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे भी आग लगी थी पीछे, तो यहाँ पर भी फायर का कुछ भी सिस्टम नहीं है और जिसको लेकर काफी नुकसान हुआ। एक दो लोग की जानें भी यहाँ चली गई थी। अब डर सा लगने लगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर सर कुछ भी इस तरह का कुछ है ही नहीं कि अगर मान लीजिए आप अपने सुकून से आप कहीं सो रहे हो, अब तत्काल में कहीं आग लग गई, आप रह रहे हो हम 8वीं मंजिल पे, तो सर कैसे हम वहां से निकल पाएंगे? एक में बड़े बड़े बिल्डिंग है, इसमें भी 2 बार आग लग चुका है। सामने वाला बिल्डिंग, अभी भी बिल्डिंग बंद है। ये कुछ है ही नहीं बिल्डिंग में, ना पानी का सुविधा है, कोई चीज का सुविधा नहीं, फायर ब्रिगेड का कोई सुविधा नहीं है। सारे बिल्डिंग में ऐसी है। तकलीफ वाला विषय तो है ही, एक तो गर्मी, ऊपर से कहीं ना कहीं लापरवाही। तो संबंधित विभाग और संबंधित लोगों को थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है। इतना भयानक दिल्ली में हुआ, आज नोएडा में हुआ, तो थोड़ा सा डर तो हमें भी बना ही रहता है। दमकल विभाग ने आग बुझाने के लिए पानी की बौछारें शुरू की, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यही रहा, पानी का प्रेशर सिर्फ 6वें 7वें फ्लोर तक ही सीमित रहा। 12वीं मंजिल तक प्रभावी फायर फाइटिंग संभव ही नहीं हो पाई। हाई राइज फायर सिस्टम की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा, फिर ऐसे टावर क्यों? अगर 12वीं मंजिल तक आग बुझाने की क्षमता नहीं तो इतनी ऊंची इमारतें क्यों? क्या बिल्डिंग अप्रूवल सिर्फ कागजों पर होता है? क्या फायर सेफ्टी ऑडिट सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है? इस घटना ने एक बार फिर नोएडा की हाई राइज बिल्डिंगों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फायर सेफ्टी पर बड़ा सवाल, क्या सोसाइटी में फायर सिस्टम सिर्फ कागजों पर है? क्या ऊंची इमारतों के लिए पर्याप्त दबाव वाला फायर सिस्टम मौजूद नहीं है? क्या बिल्डिंग अप्रूवल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है? नोएडा अथॉरिटी और फायर ब्रिगेड पर सवालों की बौछार है। अब पूरा मामला प्रशासनिक लापरवाही की तरफ इशारा कर रहा है। नोएडा अथॉरिटी की मंजूरी प्रक्रिया कितनी मजबूत? क्या फायर ब्रिगेड के पास हाई राइज के लिए आधुनिक उपकरण हैं? क्या ऐसी सोसाइटी में समय समय पर मॉक ड्रिल होती है? नोएडा विकास प्राधिकरण हो या फिर ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण हो, लंबी लंबी बिल्डिंगों की अनुमति तो दे दी, लेकिन जब इसमें आग लगे तो वो बुझाई कैसे जाएगी, इसका कोई खाका नहीं खींचा गया। सेक्टर 75 में जिस तरीके से 12वें फ्लोर पे आग लगी और जब वहां पर दमकल की गाड़ी पहुंचती है, वो आग बुझाने की कोशिश करती है, तो महज 5 से 6 फ्लोर तक उनका प्रेशर पहुंचता है।
हाइड्रोलिक वहां पर नहीं है, ना ही कोई भी ऐसी मशीन कि हाँ अगर, चूंकि यहाँ पर 30-30, 40-40 मंजिला इमारत है। आप सोचिए कि 12वीं मंजिल पर अगर आग लगी और ना काम रहे ना दमकल कर्मी आग बुझाने को, तो अगर 40वीं या 20वीं 25वीं मंजिल पे आग लगती है तो कितना बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता है। नोएडा की चमचमाती इमारतें आज एक सवाल छोड़ गई हैं। हम ऊंची बिल्डिंग बना तो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर सुरक्षित रहने का भरोसा खोते जा रहे हैं। 12वीं मंजिल पर आग थी, लेकिन असली लापरवाही सिस्टम की नींव में लगी दिखी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल छोड़ दिए हैं, जिसके जवाब अब प्रशासन को देने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।